हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टीडीएस की एंट्री टैली प्राइम में कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने टैली प्राइम में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और आज हम कवर करने वाले हैं टीडीएस की एंट्री टैली प्राइम में कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना टीडीएस की एंट्री से पहले जो टीडीएस के कॉन्सेप्ट हैं एक बार फटाफट उनका क्विक एक कह सकते हो रिवीजन देख लेते हैं, क्योंकि टीडीएस को हम लोगों ने डिटेल में जो हमने इनकम टैक्स का कोर्स कवर किया हुआ है उसमें हमने टीडीएस के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो इनकम टैक्स का कोर्स देख सकते हैं। आज हम एक कह सकते हो क्विक तरीके से फटाफट टीडीएस के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो कवर कर लेते हैं, जो हमें टीडीएस की एंट्री करने में हमें हेल्प करेंगे। तो देखिए, टीडीएस में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक देने वाला और एक पैसा लेने वाला। ठीक है, पेयर कौन होता है? जो कोई सम पे कर रहा होता है। ठीक है, जो पैसा दे रहा होता है उसको बोलते हैं पेयर और उसी को बोलते हैं डिडक्टर। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिडक्टर। अच्छा सर, यहां तक बात समझ में आ गई। और पेई कौन होता है? पेई वो होता है जो कोई सम रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो डिडक्टर कौन? पेयर, जो दे रहा है, और जिसको पैसा मिल रहा है वो होता है डिडक्टी। ठीक है, ये है बेसिक टर्म। आगे चलते हैं। टीडीएस को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? टैक्स की चोरी को रोकने के लिए। सर, टैक्स की चोरी कैसे रुक जाती है? देखिए, रोहित शेट्टी ने अजय देवगन के साथ सिंघम मूवी बनाई, तो रोहित शेट्टी ने अजय देवगन को 1 करोड़ रुपए दिए एज अ फीस। अब अजय देवगन ने क्या किया? आईटीआर फाइल नहीं किया, उसमें उन्होंने उस पैसे को दिखाया नहीं और टैक्स की चोरी कर ली। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था भाई, यहाँ पे टैक्स की चोरी हो सकती है। भाई रोहित शेट्टी ने पैसा दिया, कब दिया, कितना दिया, अगर अजय देवगन ना बताएं गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? पता चल सकता है बैंक अकाउंट देखे, ये देखे, वो देखे। इतना टाइम नहीं होता है गवर्नमेंट के पास कि वो एक एक बंदे का बैंक अकाउंट चेक करे बैठ के। ठीक है, 140 करोड़ अपने देश की पॉपुलेशन है, एक एक लोगों का बैंक अकाउंट कोई चेक नहीं कर सकता है। इसीलिए इस तरीके से एक एक आदमी के पीछे जाने से अच्छा है कि टीडीएस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये कहा गया कि जब जब कोई पेयर जो पैसा देने वाला है किसी पेई को कोई फीस, सैलरी, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, कुछ भी एलिजिबल पेमेंट देगी तो भैया जब वो देगी तो पूरा पैसा नहीं पे करेगी, कुछ पैसा काटेगी और उसको बोलेंगे टीडीएस, और वो टीडीएस जमा हो जाएगा सरकार के पास। अब जब रोहित शेट्टी अजय देवगन को 1 करोड़ देंगे तो पूरा नहीं देंगे, कुछ पैसा काट लेंगे और वो काट के जमा कर देंगे सरकार के पास। अब आप देखो, सरकार के पास सिर्फ पैसा नहीं गया, सरकार के पास पैसा तो गया, टैक्स का पैसा तो गया, टीडीएस गया, टीडीएस के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन भी गई। क्या इंफॉर्मेशन गई? कि रोहित शेट्टी ने अजय देवगन को फीस का पैसा दिया है। कोई भी मूवी, सिंघम या कोई भी मूवी, एक मूवी करी थी, उसका पैसा रोहित शेट्टी ने अजय देवगन को दिया है। यानी कि सरकार को 2 फायदे, टीडीएस का पैसा भी मिल गया, इंफॉर्मेशन भी मिल गई। अब अजय देवगन चाह के भी अपनी इनकम को छुपा नहीं पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है टीडीएस को लाने का कि सरकार के पास पैसा भी पहुंच जाए, यानी कि अर्ली रिसीविंग ऑफ टैक्स ऑन इनकम। पैसा भी पहुंच गया, इंफॉर्मेशन भी पहुंच गई। आज के टाइम में जो भी डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू है उसका अप्रॉक्स 34% एज अ टीडीएस मिलता है हमारी सरकार को। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक हम समझ गए। आगे चलते हैं। टीडीएस कौन काटेगा? जो भी कोई सम पे करता है, यानी कि डिडक्टर। तो हमेशा डिडक्टर ही टीडीएस काटेगा और टीडीएस काट के वो अपनी जेब में नहीं रखेगा, वो डिपॉजिट करेगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है सर, अब ये तो सर नाइंसाफी हो गई। भाई अजय देवगन को पूरा पैसा मिलता लेकिन टीडीएस कट गया, वो टीडीएस चला गया सरकार के पास। ये तो मतलब बड़ी नाइंसाफी हो गई। नहीं, जो टीडीएस कटता है उसका आपको मिल जाता है क्रेडिट। वो आपका पैसा वेस्ट नहीं होता है। जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो वो आपका क्रेडिट की तरह आपके पैन पे चढ़ चुका होता है। ठीक है, अगर आपका टीडीएस ज्यादा कट जाता है तो आपको रिफंड भी मिल जाता है। आप आईटीआर फाइल करके रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो जो टीडीएस कटता है वो लैप्स नहीं होता है, वो आपके पैन पे ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है। ठीक है सर,
जो डिडक्टर होता है, जो टीडीएस काटता है, उसकी क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब वो टीडीएस काटता है तो उसको वो मंथली बेसिस पे डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट को, और क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल करता है, और टीडीएस का एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसका भी उसने टीडीएस काटा हुआ है। ठीक है सर, ये जो ड्यू डेट होती है पेमेंट की टीडीएस की, वो क्या होती है? जिस भी मंथ का टीडीएस कटा है उसके नेक्स्ट मंथ में विद इन 7 डेज। अगर जनवरी का टीडीएस है तो 7 फरवरी, फरवरी का टीडीएस है तो 7 मार्च, उसी तरह मार्च का है तो 7 अप्रैल। ऐसे करते 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 हमें हर अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले टीडीएस को डिपॉजिट कर देना है, सिर्फ मार्च मंथ। ठीक है, मार्च, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर वहां पे एंड होता है, तो सिर्फ मार्च का टीडीएस आप जो है 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। वहां पर आपको 1 महीने का टाइम मिलता है। वहां पर मार्च का 7 अप्रैल को नहीं जमा होता है, मार्च का जमा होगा कब? 30 अप्रैल को। ठीक है सर। अच्छा, टीडीएस का रिटर्न कैसे जाता है? क्वार्टरली बेसिस पे। पेमेंट मंथली, टीडीएस आपको डिपॉजिट करना है मंथली, रिटर्न जाता है क्वार्टरली। सर कैसे जाता है? फर्स्ट क्वार्टर का 31 जुलाई, सेकंड क्वार्टर का 31 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर का 31 जनवरी एंड फोर्थ क्वार्टर का 31 ऑफ मई। ये ड्यू डेट है हमारे टीडीएस रिटर्न की। तो ये है टीडीएस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसके अलावा टीडीएस के कुछ रेट्स होते हैं। ये जो आप चार्ट देख रहे हो स्क्रीन पर, ये टीडीएस के सेक्शन है। हर सेक्शन पे अलग अलग रेट से टीडीएस कटता है। ये हमें रटना पड़ेगा कि किस सेक्शन में कौन सा टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो ये टीडीएस का रेट का चार्ट है। ये जब हम एंट्री करेंगे वहां पर हमें काम आएगा। तो ये है टीडीएस का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं टैली प्राइम के ऊपर और देखते हैं कि टीडीएस के रिटर्न की एंट्री कैसे की जाती है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे टैली प्राइम में टीडीएस की एंट्री कैसे करनी है, और मैं आपको बताने जा रहा हूं टीडीएस की एंट्री करने का सबसे सिंपल मेथड टैली पर। अगर आप टैली ईआरपी भी यूज कर रहे हैं तो भी ये मेथड यूज कर सकते हैं, टैली प्राइम यूज कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप टैली का कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आप ये जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूं उसको फॉलो करके आप टीडीएस की एंट्री कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी है टीडीएस की एंट्री करने का। हो सकता है आप लोगों ने यूट्यूब पर या जहां भी, अगर आप कभी टैली की कोई क्लासेस ले चुके हैं तो हो सकता है कोई दूसरा मेथड आपको बताया गया हो टीडीएस का, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही सिंपल मेथड। ठीक है, हमारी ये कंपनी खुली हुई है। अच्छा, ये है कुछ टीडीएस के रेट, टीडीएस का चार्ट। वैसे तो बहुत से सेक्शन है टीडीएस के, हमने इनकम टैक्स के कोर्स में सारे सेक्शंस को डिटेल में कवर कर रखा हुआ है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर डिटेल में नहीं देखेंगे। ये एक चार्ट है, टीडीएस का रेट वगैरह लिखा हुआ है ताकि हम ये समझ सकें कि टैली पर एंट्री करनी कैसे है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग कमीशन की एंट्री टीडीएस में कैसे करनी है वो देख लेते हैं। रेट जो है टीडीएस का वो है 5%। आइए देखते हैं इसकी एंट्री कैसे करनी है। कहीं कुछ इनेबल नहीं करना है, कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। सिंपली आइए चलते हैं वाउचर के ऊपर, और वाउचर पे अब कमीशन, आपका बिजनेस है, आपने किसी को कमीशन पे किया है। ठीक है, तो वो कमीशन क्या होगा आपका? वो कमीशन है आपका खर्चा, एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पर एक्सपेंस का लेजर तो नहीं बना हुआ है, तो हम यहाँ से बना लेंगे। तो सर हम क्या करेंगे? हम बैक जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, एंटर करेंगे। नहीं, इतना लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर आइए और जो भी आपको बनाना है लेजर, आपको सिंपली करना है ऑल्ट सी। ये है शॉर्टकट। जैसे हम करेंगे ऑल्ट सी, ये सीधे हमें लेके चला जाएगा लेजर क्रिएशन पर, और हम यहां पर बना लेंगे कमीशन का लेजर। सर ये हमारा एक्सपेंडिचर है और ये इनडायरेक्ट नेचर का होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको बनाएंगे। उसके बाद कुछ भी यहां पर इनेबल नहीं करना है, सीधे एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। अब सपोज मैंने किसी को कमीशन पे किया है 50,000, ठीक है, तो कमीशन हो गया 50,000 रुपए का। अब यहां पर एंट्री क्या होगी? सर कमीशन को मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है,
अच्छा, मैं कैसे पैसा पे कर रहा हूं? मैं बैंक से पे कर रहा हूं, कैश में पे कर रहा हूं, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कमीशन डेबिट टू कैश टू बैंक। लेकिन यहां पर खेल आ रहा है टीडीएस का। हमें टीडीएस भी काटना है। कितना? 5%। 5%। 50,000 का 5% कितना होता है? 2,500। यानी कि आप जिस भी पर्सन को पैसा कमीशन पे कर रहे हो, पूरा नहीं पे करोगे, उसको आप पे करोगे सिर्फ 47,500, 47,500। बाकी कहां चला जाएगा? बाकी जाएगा टीडीएस में। तो आइए क्रेडिट करेंगे हम किसको? कैश को या बैंक को? कैश को कर देते हैं। कितना? 47,500। अभी तक क्या दोनों स्टेप बराबर हुए हैं? नहीं। अब हमें एंट्री करनी है टीडीएस की। सर टीडीएस तो यहां पर नहीं है, तो हम यहां पर टीडीएस का लेजर क्रिएट करेंगे। टीडीएस ऑन कमीशन, ठीक है। और यहां पर हम चाहें तो उसका सेक्शन भी कर देंगे और रेट भी मेंशन कर देंगे। ऐसा जब आप करोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको सेक्शन भी आपने लिख लिया, रेट भी लिख लिया। अब इसको सिंपली, अब आप मुझे बताइए, जो भी आप टीडीएस काटते हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है कि जो भी डिडक्टर टीडीएस काटता है वो उसकी जेब में नहीं जाता है, वो इसको डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट के पास। ड्यू डेट क्या होती है? नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख, ठीक है। तो एक ऐसा पैसा जो आपको किसी को पे करना है, यानी कि ये क्या है? आपकी लाइबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी है। और ये क्या ये करंट है कि नॉन करंट है? सर हमें टीडीएस का पैसा जस्ट अगले महीने पे करना है, जस्ट अगले महीने। यानी कि क्या मतलब निकला? ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। तो इसको अब हम लोग बना लेंगे करंट लाइबिलिटीज में एंड फिर एंटर करके सेव कर लेंगे। 2,500 रुपए टीडीएस ऑन कमीशन, ये एंट्री हो गई। यहां पर आप चाहो तो नरेशन लिख सकते हो। सीधे इसको करिए सेव। एक बार फिर समझ लीजिए, खर्चा डेबिट किया, कमीशन डेबिट टू कैश या बैंक। और अगर आप अभी सिर्फ ड्यू की एंट्री कर रहे हो, सपोज अगर आप किसी बंदे को अभी नहीं पे कर रहे हो, ठीक है, बस सिर्फ ड्यू कर रहे हो, उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो भी अभी देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया? इसको करेंगे एक्सेप्ट। अब बताइए सेम एंट्री, अभी हम लोग पैसा पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी बस पैसा ड्यू हो रहा है। तो अब हम पेमेंट वाउचर में नहीं जाएंगे, अब हम उसके लिए जाएंगे सर ये F7 से जनरल वाउचर के ऊपर। डेबिट क्या? सेम एंट्री ले रहा हूं भाई, 50,000 की एंट्री समझने के लिए। यहां पर एंट्री करेंगे सर हम लोग कमीशन की एंट्री 50,000 की सर हो जाएगी। क्रेडिट, अब यहां कैश क्रेडिट नहीं होगा, वो जो भी पर्सन है, सपोज उस पर्सन का नाम है मिस्टर ए। अभी हम पैसा पे नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इनको क्या कर रहे हैं? ड्यू कर रहे हैं। तो जिसको पैसा देना होता है वो क्या होता है? हमारा क्रेडिटर्स होता है। तो हम उसको सिंपली सन्ड्री क्रेडिटर्स में बना लेंगे। कुछ भी नहीं करना है, यहां पर सेव करते चले जाइए। लेकिन हमें टीडीएस भी काटना है और फिर यहां पर आएंगे और क्रेडिट क्या करेंगे? अभी हमने करा है थोड़ी देर पहले, टीडीएस ऑन कमीशन 5%। नरेशन आप देना चाहें दे सकते हैं और करेंगे इसको सेव। ये एंट्री होगी ड्यू करने की। और अगर आप कैश में पे कर रहे हो, बैंक में पे कर रहे हो, तो उस पर्सन की जगह पर कैश या बैंक क्रेडिट हो जाता है, हमें पता है, ठीक है सर। अब अगले महीने की 7 तारीख आ गई। अब 7 तारीख आ गई, अब जो टीडीएस हमने काटा है सर, वो हमें सरकार को पे करना है। अब आप पे कैसे करोगे? या तो बैंक के थ्रू या ऑनलाइन, दोनों में ही बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो अब एंट्री करेंगे हम लोग किससे? पेमेंट वाउचर से। और डेबिट क्या करेंगे सर? टीडीएस ऑन कमीशन। कितना टोटल आ रहा है सर बैलेंस? 5,000। 2 बार काटा था हम लोगों ने 5,000, वो यहां पर हम करेंगे उसकी एंट्री और 2 हो जाएगा बैंक या कैश, जो भी। अगर बैंक है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज अगर आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सर लेजर नहीं दिख रहा है, फिर क्या करेंगे? ऑल्ट सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस हेड में बनाएंगे सर इसको? आंख बंद करके, हमें पता है बैंक अकाउंट।
बस सीधे इसको एंटर करके सेव कर लीजिए। 5,000 रुपये ये हमने पे कर दिया। ये रेड क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने सीधे बैंक से पैसा निकाला, ठीक है, बैंक में पैसा डाला नहीं है, सीधे निकाल लिया है, तो ये बता रहा है नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ठीक है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने कर दिया इसको पे, ठीक है। अच्छा, अब 7 तारीख आ गई। अब आपको ये नहीं, अब आपको ये पता करना है कि कितना हमें सरकार को पे करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है पता है? नोट कर लीजिए, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है D, फिर A, फिर L। फिर से एक बार गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, क्या करना है? D A L, और जाना है उस कमीशन जो भी हमने लेजर बनाया है ना, उस पे जाना है, TDS ऑन कमीशन पे एंट्री करनी है। और यहां पर देखिए ऑप्शन आ रहा है, यह हमें बता रहा है कि 2,500 के 2 पेमेंट करने हैं। अब आप जब क्या करोगे, जब पेमेंट का टाइम आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, सीधे यहाँ पर एंटर करो, जोड़ो, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे पे करना चाहते हो आप TDS पे कर सकते हो, ठीक है। ये TDS ऑन कमीशन हमने बना लिया है। सेम अब इसी तरह अब आपको बनाना है। उठा लेते हैं किसी और को, हम उठा लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट, ठीक है। सेक्शन क्या है? 194 IB। अब ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं इनकम टैक्स कोर्स में, ठीक है। तो कितना TDS काटना है? 10%। कुछ नहीं करना है सर, आइए वाउचर के ऊपर फटाफट, बिल्कुल फटाफट आइए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे करनी है एंट्री? रेंट क्या है सर हमारा? सर ये तो हमारा खर्चा है, तो बस रेंट खर्चा, वो भी कौन सा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब क्या डायरेक्ट होता है, क्या इनडायरेक्ट होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अभी तक जितने लेक्चर हमने कवर किए हैं ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। सपोज रेंट हमें पे करना है 1 लाख रुपए, ठीक है सर, 1 लाख रुपए रेंट पे करना है। कैसे पे कर रहे हैं सर? कैश में पे कर देते हैं, कैश में पे कर देते हैं। क्या सर पूरा पे कर दें? नहीं, TDS काटना है। कितना? 10%, यानी कि हमें कितना भी पे करना है? 90,000, 90,000। सर बाकी जाएगा TDS में। सर TDS तो बना नहीं है, बना लेंगे सर। TDS ऑन रेंट सेक्शन 194 IB @10%। ऐसे बनाना है TDS, कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है सर। किस में बनेगा? करंट लायबिलिटी में बनेगा सर, हमें पता है, ठीक है। 10,000 रुपए अगर आपको करनी है, नरेशन ऐड करना है, कर सकते हैं। हो गई सर एंट्री TDS की, कितना सिंपल है। अब फिर DAL, यहां पर देखिए सर TDS का आ रहा है, दोनों ही सेक्शन में TDS कटे हैं। IB में जमा करना है तो IB में जाएंगे, 10,000 रुपये जमा करना है। अब इस मंथ में अप्रैल मंथ का जो भी रहेगा TDS वो हमें 7 मई तक जमा करना है। हर सेक्शन का अलग अलग TDS जमा होता है, यहाँ से हम उसकी रिपोर्ट निकालेंगे, जमा करेंगे और रिटर्न को फाइल करेंगे जैसे करते हैं। सर रिटर्न कैसे फाइल करेंगे वो भी हमने इनकम टैक्स कोर्स में पढ़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए ये 10-12 जितने भी हैं, ये 9 हैं TDS के जो सेक्शन है। वैसे तो बहुत से सेक्शन हैं TDS के, तो जिस भी सेक्शन में आपको TDS काटना है, आपको बनाना है TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर ब्रैकेट में 194C @1% अगर HUF है, @2% अगर कंपनी है, बना लीजिए सर, ठीक है। जहां अलग अलग रेट है सपोज, वहां अलग अलग बन जाएगा इंडिविजुअल और HUF के हिसाब से। जहां सेम है वहां पर एक ही बनेगा। कहां बनेगा? करंट लायबिलिटी के हेड में बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग टैली प्राइम में करेंगे TDS की एंट्री। इसके अलावा एक तरीका और है कि अपने को F11 में जाना है यहाँ से, और ये आप देख रहे हो यहाँ पर TDS का ऑप्शन है, इसको यस इनेबल करेंगे, फिर आप 10 नंबर सारी चीज़ें, वो लेंदी प्रोसेस है और उससे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, इसीलिए मैंने आपको वो मेथड नहीं बताया। ये मेथड इजी मेथड है, और सबसे बड़ी बात, आप टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी काम कर जाएगा। टैली ERP यूज़ कर रहे हैं उसमें भी काम कर जाएगा। टैली ERP अगर आप पुराना वाला भी कर रहे हैं, अगर टैली 9 भी कर रहे हैं
उसमें भी ये मेथड काम कर जाएगा। तो कोई भी आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं टैली का, ये मेथड सब में चल जाएगा, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बहुत ईजी मेथड है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।